तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। भाई देखिए मेरा बैग लेकर भाग गया है। अरे रोकिए प्लीज उसे। भाई प्लीज आप जाएंगे, वो उधर मेरा बैग लेकर भाग गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देख लें आपकी इसमें सही चीजें हैं। जी मेरा पासपोर्ट एंड वॉलेट भी है, सब कुछ है। नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। आप ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कभी याद कर लीजिएगा। श्योर। आप ब्रिटिश हैं? हाउ डू यू नो? अभी मैंने आपका पासपोर्ट देखा था रेड कलर। जी बिल्कुल। मुझे तैमूर शाह कहते हैं। My name is Vishal. It's really nice to meet you. ओके, चलिए फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर फिर से। Thank you. Take care. कॉफी। थैंक यू मदिया। अभी अमजद भाई के घर से कौन कौन आ रहा है? यार उसकी अम्मा अब्बा तो आ रहे हैं, बाकी कौन आ रहा है ये मुझे नहीं पता। आपको यकीन है कि वो लोग आएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन अमजद को यकीन है। आपको ये डर है ना कि शायद अमजद भाई की फैमिली आपको एक्सेप्ट ही ना करे? मदिया ये डर नहीं, हकीकत है। हमारे यहाँ लोग तबकों में बटे हुए, वो हर चीज को दौलत के तराजू में रख के तोलते हैं। स्टेटस, कैलिबर, ये चीजें हो गई हैं इम्पोर्टेंट, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा है अब। सबके जज्बे मर चुके हैं। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहां मैंने ऐसी ऐसी सफाकियां देखी हैं कि अब मेरे लिए जिंदगी कोई हसीन ख्वाब की तरह नहीं रह गई है, बल्कि मेरे हिसाब से तो जिंदगी में तलखियां और ज्यादा हो गई। खुदा का शुक्र है कि आजकल की औरत इन तलखियों को समझती भी है और उन्हें बर्दाश्त करने का हौसला भी रखती है। इसीलिए वो आवाज उठाना जान गई है और अपने हक के लिए लड़ना आ गया है उसे। एनीवेज आप, मैं दुआ करूंगी कि आपको आपका प्यार मिले। वेरी ड्रामेटिक। लेकिन मदिया, जो मेरी किस्मत में होगा ना वो मुझे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब सो जाओ ताकि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूं यार। चाय खत्म कर दो। मामा, आप फिर टाल रही हैं। अरे बेटा, मैं टाल नहीं रही हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो?
वो हुआ ये कि मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई और मैं उस मीटिंग को मिस नहीं कर सकती हूँ बेटा। हुआ ये है कि वो एक डेलीगेशन है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। तुम जानते हो ना कि मैं कराची जोन की प्रेसिडेंट हूँ, और अगर मैंने ही वो मीटिंग अटेंड नहीं की बेटा तो फिर काम कैसे चलेगा। पर मैं समर से ऑलरेडी बात कर चुका था कि हम लोग आज आ रहे हैं मामा, और वो उसने अपने पेरेंट्स से भी बात कर ली हुई है। अब वो लोग तो वेट कर रहे होंगे। अमजद, आई थिंक वो लड़की तो किसी एनजीओ में जॉब करती है, उसे तो अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए। देखिए आप ये तीसरी दफा टाल रही हैं। आई थिंक तुमने समर से पहली मर्तबा बात की है, इससे पहले तो सिर्फ तुमने और मैंने बात की थी। तुम ऐसा करो कि उन्हें सैटरडे का कह दो। मैं सैटरडे को कोई मीटिंग नहीं रखूंगी, आई प्रॉमिस। इनफैक्ट वो मिसेस जाहिद है ना, वो भी चलने का कह रही, हम साथ चलेंगे। थैंक यू मामा, और प्लीज अब सैटरडे को कोई बहाना मत करिएगा। अमजद, तुम अपनी माँ पे शक कर रहे हो? मैं तुमसे झूठ थोड़ी कहूंगी बेटा। तुम ऐसा करो, जाओ और जाके समर को फोन करो और उससे कह दो कि सैटरडे शाम की चाय हम सब लोग उसके घर वालों के साथ पियेंगे, ठीक है? जी ओके मामा। हेलो। ओह हाय तैमूर साहब, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? अब तो बहुत बेहतर हूँ। क्यों, क्या हुआ था? बस कुछ नहीं, बुखार हो गया था। ओह दैट्स बैड। बाय द वे, मैं उस दिन आपका विजिटिंग कार्ड देख रही थी। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। आपकी तो बहुत सारी कंपनीज हैं। मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड कांटेक्ट करने के लिए दिया। आपसे तो मुझे शिकवा है कि आपने ना मुझे कांटेक्ट किया, ना बताया आप क्या करती है। आप यही नतिया गली में होती? जी, एक्चुअली लंदन में मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट पर यहाँ भेजा है। टुमारो आई एम गोइंग बैक टू इस्लामाबाद। ऑफिस मेरा वहीं पर है। अच्छा, इस्लामाबाद में मेरा भी ऑफिस है। होपफुली अब आप इन टच रहेंगे। या श्योर, डेफिनेटली। तो अब अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, आप क्यों रोज रोज रिश्तों का इंतजार करती रहे? मुझे एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ चैन से नहीं रह सकती? पता नहीं क्यों अम्मा अपनी बेटियों को ये कहती रहती है कि वो घर जहाँ पे आपने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है वो घर आपका अपना नहीं है, बल्कि वो घर जहाँ पे जाके शौहर के साथ रहना है वो घर अपना है। ए लड़की, बहुत ज्यादा सुकरात बन के ना फलसफा जानने की कतई जरूरत नहीं है। तुम्हें 1000 दफा समझा चुकी हूँ कि शौहर का घर ही औरत का अपना घर होता है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? पापा आप लेट हो रही हैं, आपको जाना नहीं? पता है ना, अगर अम्मा के दुखड़े शुरू हो गए तो शाम हो जाएगी। प्लीज जाए। लो, ये बुखरात एक और आ गई। अच्छा अम्मा, जिसको आना होगा ना तो वो आ जाएगा, और जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। उसका इंतजार करना बिल्कुल बेकार है, फजूल है। मैं जा रही हूँ, अब मुझे देर हो रही। बात सुन के जाओ मेरी। तुम्हारे अब्बा को मैं कह चुकी हूँ कि शाम को वो लोग आ रहे हैं। उनको क्या जवाब दूंगी मैं? उन्हें आप कह दीजिएगा कि वो नहीं आ रहे, ठीक है? मैं जा रही हूँ। इसी पगला गई ये लड़की। तुम यहाँ खड़ी दांत क्या निकाल रही? तुम्हें क्या कहूँ? उसी के नक्शे कदम पे रवा दवा। जा जाके वो काम कर लो, जाओ हंडिया देख लो जाके। कर दी दोनों लड़कियों ने, तौबा है। तो लड़कों से भी आगे निकल गई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई,
नो मिसेस अनवर, मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल यही हाल। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये मर्द हजरात उम्र से पहले क्यों सठिया जाते हैं। मिसेस फैजान, मर्द सारी उम्र नहीं सटियाता। अगर सटिया जाए तो उम्र के आखिर तक औरत पे जुल्म ना करे। भाई ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलें भाई, अब खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। एक्सक्यूज मी। ओ हाँ, अमजद का क्या हुआ? उस लड़की ने उसकी जान छोड़ी या नहीं? तौबा करो भाई, ऐसी मिडिल क्लास लड़की मेरे बेटे अमजद का पीछा छोड़ सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसने तो जाने क्या कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अमजद अंधा और बहरा हो गया। हाँ, तो वो मेरी बात सुनता है और ना ही फैजान की। और तो और उसने हमसे पूछे बगैर उस लड़की के घर में ये कह दिया कि कल हम लोग रिश्ता लेके जा रहे हैं। हाँ, तो क्या कल तुम जाओगी? सच बताऊं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं रिश्ता लेकर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अगर मैं उसे मना करती हूँ ना तो वो पता क्या करता है, धमकियां देता है, कहता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे तो फरहाद आपके पास क्यों नहीं जा रही हो? यस, यू राइट। ये फराज साहब कैसे मेरे दिमाग से निकल गए। बस प्लीज तुम कल मेरे साथ चलो उनके पास। एंड आई होप सो कि वो कुछ ऐसा कर दे कि उस लड़की से ना अमजद की जान छूट जाए। अरे तुम्हें मेरी बहन का किस्सा नहीं याद? उसका शौहर शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। उसे जो लड़की ने घेरा तो नौबत तलाक तक पहुंच गई और वो बच्चों समेत मैके आकर बैठ गई। वो तो मुझे एकदम से ख्याल आ गया और मैं उसे लेकर फरहाद साहब के पास चली गई। पैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लिए, लेकिन काम ऐसा किया कि 1 हफ्ते में ही वो लड़की मेरे बहनोई को क्या, इस मुल्क को ही छोड़ के अमेरिका चली गई। और बहनोई सीधा बहन के कदमों में। मुझे तो आज तक किसी लड़की ने मुतासिर नहीं किया, तो ये चेहरा, वाह बनाने वाले, क्या हसीन चेहरा बनाया। कुछ दिखाया है, कुछ छुपाया है। अगर मिशान मेरी नेक्स्ट कैंपेन के लिए एग्री कर जाए ना, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में धमाका हो जाएगा। जुनैद साहब, हद होती है लापरवाही की। क्या कर दिया ऐसा मैंने? सर्विस स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया था आपको कि क्लाइंट बढ़ेंगे। तो क्लाइंट बढ़ तो रहे। इतनी छुट्टियां करेंगे तो क्या खाक बढ़ेंगे? स्टाफ तो आता है मेरा। स्टाफ से क्या होता है? क्लाइंट की तसल्ली तो अच्छी गुफ्तगू से होती है। जान के थोड़ी करता हूँ छुट्टियां, कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है तो छुट्टी करनी पड़ जाती है। आप तो ऐसे लग गए जैसे मैं जान के करता हूँ। प्लीज छुट्टियां कम करें, क्लाइंट खराब हो रहे हैं।
हेलो, तैमूर शाह कहते हैं मुझे। ओह तैमूर साहब, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं। इट्स नाइस टू सी यू हियर। मेरा ऑफिस यहीं पर है, आप प्लीज आए ना। नहीं, फिर किसी दिन। किसी काम से जा रहा था, आपको देखा, कदमों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। लगता है आपको पोइट्री का भी शौक है। हाँ, शुरू करने वाला हूँ पोइट्री भी। चलिए, आई शैल सी यू अराउंड। ओके, टेक केयर। बाय। आओ ना बस। जी शाह जी। यार ये मॉडल देखो। क्या नाम है यार अपने उस लड़के का? हाँ, कबीर। जी है बाहर, बुलाऊं क्या? उसको कहो कि ये मॉडल की तस्वीरें ना चाइना वाले क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दे और एक नोट लिख दे कि ये प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, मगर हम अपनी प्रोडक्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं ईमेल करवा देता हूँ, नोट भी लिखवा देता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आपको खुद ही करना चाहिए? You're right. डोमेक्स की फाइल पर। विशाल, जल्दी करो, देर हो रही है यार, लेट्स गो। जुनेद, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मेरे पास एक भी अच्छा ड्रेस नहीं है। अरे बाबा, मैं तुमको ड्रेस दिलवा दूंगा, बहुत कीमती ड्रेस दिलवा दूंगा, अच्छे वाले, मगर अभी तो कुछ भी पहन लो ना प्लीज, देर हो रही है, जल्दी करो। अच्छा। काम करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया है, थकने लगा हूँ मैं बहुत ज्यादा, इतना थकने लगा हूँ क्लाइंट से लड़ने लग गया हूँ मैं। कितने महीने हो गए, मेरा तो साल हो गया कि मैं और तुम कहीं छुट्टियों के लिए नहीं निकले। विशाल, सुन रही हो तुम? हाँ, सॉरी, क्या कह रहे थे? मैं भौंक रहा था। छोड़ो, मैं सब तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, लड़ाई हो जाती है मेरी, गुस्सा मुझे जल्दी आ जाता है, कहीं बाहर निकलना चाहिए मुझे। तुम्हें She loves me. She loves me now. 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 Loves me. She loves me now. She loves me. She loves me.